रावण को दशानन भी कहा जाता है, जिसका अर्थ है 10 मुख वाला। ये 10 सिर केवल शारीरिक विशेषता नहीं थे, बल्कि इनके गहरे प्रतीकात्मक अर्थ थे, जो उसके चरित्र के 2 प्रमुख पहलुओं को दर्शाते हैं, उसके अवगुण और उसका ज्ञान। 1. 10 मानवीय बुराइयों अवगुणों का प्रतीक। रावण के 10 सिर 10 प्रकार की मानवीय बुराइयों या पापों के प्रतीक माने जाते हैं। जब हम दशहरे पर रावण का पुतला जलाते हैं, तो आध्यात्मिक रूप से हम इन 10 बुराइयों को अपने भीतर से समाप्त करने का संकल्प लेते हैं। ये 10 बुराइयां हैं: काम, वासना और अत्यधिक यौन इच्छा; क्रोध, गुस्सा और आक्रामकता; मोह, सांसारिक चीजों और रिश्तों से अत्यधिक लगाव; लोभ, धन, शक्ति और वस्तुओं का लालच; मद, प्राइड, अपनी शक्तियों और उपलब्धियों पर किया जाने वाला घमंड; मात्सर्य, इंद्रिय और जेलसी, दूसरों की सफलता और गुणों से ईर्ष्या करना; मन, द अनकंट्रोल्ड माइंड, चंचल और अनियंत्रित मन; बुद्धि, इंटेलेक्ट, बुद्धि का अहंकार, ये मानना कि मैं ही सबसे बुद्धिमान हूँ; चित्त और विल, अपनी इच्छा को सर्वोपरि मानना; अहंकार, ईगो, मैं का भाव, स्वयं को सबसे महत्वपूर्ण समझना। ये व्याख्या हमें सिखाती है कि कोई व्यक्ति कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो, यदि वो इन 10 बुराइयों से ग्रस्त है तो उसका पतन निश्चित है। 2. महान ज्ञान का प्रतीक। एक दूसरी व्याख्या के अनुसार रावण के 10 सिर उसके प्रकांड ज्ञान का प्रतीक थे। वो एक महान विद्वान, वेदों का ज्ञाता और महाज्ञानी था। कहा जाता है कि उसके 10 सिर 6 शास्त्रों, 6 शास्त्रास और 4 वेदों के संपूर्ण ज्ञान को दर्शाते थे। 4 वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। 6 शास्त्र: सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा और वेदांत। संक्षेप में रावण के 10 सिर उसकी असाधारण बुद्धि और ज्ञान का प्रतिनिधित्व करते हैं। हालांकि इस महान ज्ञान के बावजूद उसके अहंकार और बुराइयों ने उसके विवेक को ढक लिया, जिसके कारण उसका विनाश हुआ। ये इस बात का प्रतीक है कि ज्ञान के साथ साथ सदाचार और विनम्रता का होना भी अत्यंत आवश्यक है, अन्यथा ज्ञान विनाशकारी हो सकता है।